हेलो स्टूडेंट। तो काली हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिथिलु जेंटा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन काना तार जिन काना फॉर्म केंदा रहसी गवर्नमेंट केंदा रहसी से सब जिन हमें नेक्स्ट वीडियो रे पढिथिलु। तो आज हमें पढवा जेंटा कि बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अछि तार बैकग्राउंड काना कॉन्स्टिट्यूशन बनला आगरु काना हेतिला और केन सब जिनिस मना हेतिला और केन केन समस्या रो समाधान जेंटा काका समस्या हेतिला तो जिनिस मना आज हमें पढवा। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश। तो जेते बेले हमर इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हिते तार से टाइम रे का सब लोग जेंचो ब्रिटिश रूल चलथिला और जेटा कि सेवरल लॉज वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हिच लेटर इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूशन। जेटा कि सेवरल लॉज माने भी से माने बनेथिले ब्रिटिश माने जेटा कि बहुत लॉज माने होचे से लॉ माने तुमके लिखि देउ छै। तो देखमा से लॉ माने पहला जेटा होचे এটা লিখি দেব পহলা পয়েন্ট ওয়াইজ এটা মিটে দেছি। যেন तो जेन ब्रिटिश जेन रूल चलथिला जेन आगे तो तार जेन इंपोर्टेंट जेन ब्रिटिश एक्ट माने से माने बनेथिले तो से जिनिस माने आगे देखबा। तो पहला रे जेन होचे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और सेकंड रे होचे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 और तीन नंबर रे जेटा होचे हमर चार्टर एक्ट 1813। तो पिला माने जे एक्ट माने होय छै एटा माने जे एक्ट माने जेंटा में लेखु छै एटा जेंटा कि हमर जे पहला इंडिया इंडिपेंडेंस नै हिथैल और से आगु जे देला ब्रिटिश माने शासन करथिले इंडिया रे तो से टाइम रे जे ब्रिटिश माने केतरा लॉस जे एक्ट माने बनेथिले से सब एक्ट माने एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट माने एटा जेंटा हम लिखि देउ छै जेना कि नोट करना हो। थर्ड रे छै हमर जेना कि चार्टर एक्ट एक्ट 1813 1833 और 1853 দুটা হচ্ছে চ্যাপ্টার অ্যাক্ট আর 4 নম্বরে হচ্ছে আমার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1858 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1858। 5 নম্বরে হচ্ছে আমার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট যেটা কি 1861। 5 নম্বর হচ্ছে আমার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট 1861 1892 ଆଉ ଗୋଟେ 1909। और जो 6 नंबर रेजोल्यूशन हमारा जेना कि इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट वाला और 5 नंबर है और 6 नंबर है हमका ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जेना कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है बुझले। तो 6 नंबर जे एक्ट अछि नहीं है जेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा बहुत इंपोर्टेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितने 1935 এটা which is most important act বুঝলাম লিখে দিতে হবে most important act যেটা কি না শোনো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935। तो पिला माने जेन हमर जेन पहला काना जेन बैकग्राउंड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रे पढलो जेटा कि हमर आगे जेन ब्रिटिश शासन चलथिला और से शासन रे जेटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट मान किन किनटा जेटा कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सेकंड रे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 और थर्ड जेटा हमर चार्टर एक्ट 1813 1833 और 1853 और फोर्थ रे होचे जेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858
और 5 रे अछि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1892 और 1909 और 6 रे अछि जेना कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट जेना कि पढ़मा हेबे हम जेना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इटा होचे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट तो तार विषय में हम पढ़मा इला ना इटा तुम नोट्स कर लियो इटा हम लिखि दउ छै तो एबे हम पढ़मा जेना हमर 6 नंबर थिला जेना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो इधर का काम और का प्रोवाइड करसे इंडिया का जेन ब्रिटिश रूल में जेन बने थिले तो इटा पढ़मा है जेना कि इट्स प्रोवाइड पहला जेंडा है होगा का फेडरल सिस्टम इट प्रोवाइड फेडरल सिस्टम जेना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जेना कि 1935 तार पहला पॉइंट जेना है का द प्रोवाइड करसे जेना कि सेवरल फेडरल सिस्टम और सेकंड जेना के अछि प्रोविजनल ऑटोनॉमी सेकंड रो समोन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और थर्ड जेना के अछि बाइकैमरल लेजिस्लेटर तो इटा होची जेना कि हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो तार जेन इंपोर्टेंस जेना कि प्रोवाइड करसे जेना कि पहला फेडरल सिस्टम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और बाइकैमरल लेजिस्लेचर तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मेनी प्रोविंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम दिस एक्ट तो काना जेन बहुत प्रकार जेन हमर जुडिशियरी जेन प्रोविंस होचे तो से सब जिनिस ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो तान प्रोवाइड करे छी तो अबे हम पढ़वा जेंडा हमर सेकंड पॉइंट जेंडा कि रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल तो फ्रीडम स्ट्रगल रे कोना रोल माने थिला और के जेन स्ट्रगल करथिले जेन हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनावा लागि तो से सब जिनिस हम पढ़वा हेबे एटा बुझला पिला माने जेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा हम लिखि देबा हम नेक्स्ट पढ़वा हेबे जेंडा 2 नंबर पॉइंट रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल तो रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल रे काना थिला तो सेटा पढ़मा द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वर डीपली इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन जेन काना जेना हमर जते भी थिले इंडिया रो जेन स्ट्रगल करथिले जेना कॉन्स्टिट्यूशन रो लागि सेवन मेनली कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम रो लागि सेवन ब्रिटिश रो संगे बहुत लड़ुथिले तो से माने काना ताकर जेन की केते कंट्रीब्यूशन थिला जेना कि ताकर डिमांड थिला कि काना हमर डिमांड से डिमांड माने पढ़मा हेबे हम जेना कि तार की कंट्रीब्यूशन पढ़मा हेबे पहला रे होची जेना कि डिमांड्स ऑफ फंडामेंटल राइट जते भी हमर जेन भारत रे जेन काना जेन हमर कॉन्स्टिट्यूशन लागि जेन फ्रीडम स्ट्रगल लागि जेन लड़ुथिले से माने काना ताकर किछि जेन कंट्रीब्यूशन लागि से माने लड़ुथिले किछि डिमांड करूथिले ब्रिटिश के तो पहला डिमांड जेंडा होची हमर डिमांड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स demands for fundamental rights और सेकंड एजेंडा आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी जेना कि डेमोक्रेसी रो काना तार इक्वालिटी जेना कि काना पब्लिक में होथिले जंटे इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जेना कि तार फ्रीडम तीटा सेवन कर की कंट्रीब्यूशन जेन डिमांड थिला आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी and
इक्वालिटी आज नंबर थर्ड रे अछि जेना कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन protection against exploitation और फोर्थ रे अछि जेना हमर यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो पिला माने इटा होय जेना काना हमर जे रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल रहता की कंट्रीब्यूशन माने जेना कि स्पेशली डिमांड थिला हमर इंडिया लोगन को जेना कि डिमांड फॉर काना फंडामेंटल राइट्स एंड आइडिया फॉर डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो इटा होय जेता काना की कंट्रीब्यूशन माने तो एबे हमें पढ़मा जेना कि इंपोर्टेंस मोमेंट माने काना थिला से टाइम रे काइन के मोमेंट माने थिला और जे इंपोर्टेंस मोमेंट मान थिला जेटा स्पेशली हमर इंडिया के काना फ्रीडम फेवर लाइन तो सेटा मन पढ़मा हेबे हम दुइटा लेखिन पिला मन एटा लेबे दुइछ में तो एबे पढ़मा हमें किसी इंपोर्टेंस मोमेंट मान तेरा इंपोर्टेंस मोमेंट माने काना थिला पहला तो थिला जेटा कि हमर काना नॉन कोऑपरेशन मोमेंट और सेकंड हां तो इंपोर्टेंस जे मोमेंट माने पहला तो काना नॉन कोऑपरेशन मोमेंट और सेकंड रे जेटा छै हमर सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट और थर्ड रे जेटा छै हमर क्विट इंडिया मोमेंट तो पिला माने एटा किछि होजे जेना कि इंपोर्टेंस मोमेंट माने जेना कि हमर इंडियन मानक द्वारा हेतिला जेना कि नॉन कोऑपरेशन मोमेंट तापर सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट और गोटे काना क्विट इंडिया मोमेंट leaders realized the need for a written constitution made by Indian themselves तो स्पेशली जे हमर काना मोमेंट्स माने नहीं दिला जे नॉन कोऑपरेशन मोमेंट तापर सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट और जे क्विट इंडिया मोमेंट तो इना लीडर मनकर मुख्य जे ताकर डिमांड थिला इसे माने काना ताको लागि गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के दरकार जेना कि लीडर्स मनकर ताकर मेन डिमांड थिला दे नीड for a written constitution made by Indians themselves तो पिला माने जे मोमेंट माने जे इंडियंस माने करथिले तो स्पेशली सेमन के काना दरकार थिला सेमन के दरकार थिला कि गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और से कॉन्स्टिट्यूशन ता मेनली इंडियंस माने ही काना बने थिले मेड बाय द इंडियंस देमसेल्फ तो पिला माने आज वीडियो रे एते पढवा नेक्स्ट टाइम पढवा जे लागि कॉन्स्टिट्यूशन रो तार केनार जे मोमेंट माने हेतिला और के से मोमेंट रे भाग नेथिले और तार कॉन्स्टिट्यूशन बनबार लागि केते दिन लागला ई सब जिनिस नेक्स्ट वीडियो रे पढवा तो आज जे वीडियो ता जे आज जे क्लास ता हला ई क्लास रे जिनसे भी डाउट रहला बोलो कमेंट रे तुम पचरा हो और नेक्स्ट वीडियो रे मिलो थैंक यू।